हाँ जी स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਏਸੀ ਵੋਲਟੇਜ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਅ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਨਸੀਆਰ ਸਰਕਟ। ਸੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਨਸੀਆਰ ਸਰਕਟ ਦੇ ਦੇਖੋ ਆ ਇੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਇੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਕਪੈਸਿਟਰ ਜਿਹਦਾ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ C ਹੈ, ਇੰਡਕਟਰ ਦਾ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ L ਹੈ, ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਜਿਹਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R ਹੈ, ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਏਸੀ ਸੋਰਸ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਡਕਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ π/2 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ VL ਇਜ਼ ਅਹੈਡ ਬਾय ਅ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ π/2 in case of inductor, and in case of capacitor current leads the voltage by a phase difference of π/2। ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਪੈਸਿਟਰ ਤੇ ਇੰਡਕਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ एक्स एक्सिस ਦੇ ਲੌਂਗ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ 90 ਡਿਗਰੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਰੰਟ ਲੀਡਸ ਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਬਾय ਅ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ π/2। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੋਲਟੇਜ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਦੇ ਆਰ ਬੋਥ ਆਰ ਇਨ ਫੇਜ਼। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ 0 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ VR एंड दिस इज I, ठीक है। सो इन्हों आप रिप्रजेंट कर दी ਉਹਨੂੰ फेजर डायग्राम बनावांगे। ਹੁਣ देखो आप फेज डायग्राम बना रहे हैं जी। देखो VL जो है करंट तो 90 डिग्री अहेड होंगे, तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस वाल VL ले लिया, करंट जो आप इस डायरेक्शन च ले लिया, ठीक है। तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ VC ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ 90 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ VC ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਰੰਟ ਦੀ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ I = I0 sin ωt ਹੈ, ਤਾਂ I0 ਇਹਦਾ ਫੇਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ VL ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ VC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ VC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ from here to here, this is origin, इनकी वैल्यू अपने को VL - VC आ जाएगी, ठीक है। सो आप इंडक्टर डोमीनेटिंग सर्किट कह रहे हैं। इन इंडक्टर की जी वोल्टेज है वो कैपेसिटर की वोल्टेज नालों ज़्यादा है, तो तां करके आ वोल्टेज की वैल्यू आप ज़्यादा रखी है, आ वोल्टेज की वैल्यू घट रखी है, ठीक है। सो हम देखो की है जो आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करांगे, इनके पैरेलल आप लाइन ड्रा कर दीए, ठीक है। तो पूरा स्ट्रेट लाइन बना ली, अपन जो पैरेलल लाइन ड्रा करिए VL - VC के पैरेलल आप ऐसे लाइन ड्रा कर देंगे, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का जो डायगनल है वो रिजल्टेंट बनता है, ठीक है। सो इस डायरेक्शन से आपको V0 मिलेगा, फिर आप रिप्रेजेंट किया V0 = sin ωt + ϕ। तो ϕ की हो जाएगा, फिर आप फेज डिफरेंस हो जाएगा बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ठीक है। नेट वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज के विच ϕ फेज डिफरेंस हो जाएगा। हम देखो आप कैलकुलेशन करनी है जी। सो अपने को देखो की है कि जोड़ा VL होंदा है वो I0 × XL होएगा, ठीक है। आप ऑलरेडी कर चुके हैं। VC जोड़ा है वो I0 × XC होंदा है। XL की है, इट इज़ इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो जोड़ा VR है अपने को वो I0 R होएगा, ठीक है। हम देखो जो R है इधर VR जी है वो करंट की डायरेक्शन है, क्योंकि रजिस्टेंस के केस दोनों फेज सेम में होंगे, तो इस पासे अपने को VR की डायरेक्शन भी जी है वो इस डायरेक्शन होएगी, ठीक है ना। VR की डायरेक्शन भी अपने को इधर ही होएगी, ठीक है ना। सो I0 भी इधर तो VR भी अपने को इस पासे होएगा, आप VR भी इतने लिख देंगे, ठीक है। सो अपने को देखो की है VR VL तो VC तीन वोल्टेजेस ने। VL करंट तो 90 डिग्री अहेड है, VC करंट तो 90 डिग्री पिछे है, तो VR इन फेज है। तो उस करके अपने को ये डायग्राम बन गई जिससे आप क्या है इट इज़ इंडक्टर डोमीनेटिंग, ठीक है। सो इंडक्टर डोमीनेटिंग है तो ऊपर को अपने को फेज डिफरेंस आया,
ठीक है ना, वोल्टेज उपर आई करंट तो अगे आई है। जे कैपेसिटर डोमीनेटिंग होंदा आ वोल्टेज ज़्यादा होनी सी, आ वोल्टेज घट होनी सी, तो अपने कोल जिहड़ा है वो वोल्टेज जिहड़ी हैड नहीं आनी सी करंट तो, वोल्टेज करंट तो पिछे आनी सी बाय फेज डिफरेंस ऑफ पाई। ठीक है ना, ये डिफरेंस सीगा। बाकी कैलकुलेशन दे विच अपने कोल इसे तरह ही सारा होना सीगा। हुण देखो की है, अपने कोल एक ट्रायंगल है, आ वैल्यू देखो ये VL माइनस VC है। ठीक है, तो आ अपने कोल VR है। ठीक है, ये दी वैल्यू सो VR। सो जे आप V नोट की वैल्यू कढ़ीए ये तो अपने को V नोट कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ VL माइनस VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। ठीक है, सो V नोट कम्स आउट टू बी VL की वैल्यू अपने को की है I नोट XL माइनस I नोट XC इसका स्क्वायर हो गया प्लस ए I नोट और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हम देखो जो कॉमन होएगा आप निकाल देंगे। सो इनू आप स्पेंड करते हैं, देखो I नोट कॉमन कर लो, स्क्वायर आ जाएगा। I नोट स्क्वायर आप कढ़ लीए तो XL माइनस XC स्क्वायर प्लस इतों भी I नोट स्क्वायर R स्क्वायर हो गया। ठीक है, सो I नोट स्क्वायर इहदे चों XL माइनस XC प्लस इतने स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस R स्क्वायर, ये सारी वैल्यू आ गई। ठीक है, सो I नोट जो है ये बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट चो I नोट बन गया, स्क्वायर का बाहर आ जाएगा। ये अपने को स्क्वायर रूट जो है वो रह गया XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी, देखो आप I नोट ना डिवाइड कर दिए, सो V नोट डिवाइड बाय I नोट कितना आ जाएगा, यह सारा स्क्वायर रूट आ जाएगा XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, हम देखो वोल्टेज डिवाइड बाय करंट ये रेजिस्टेंस के यूनिट होंगे है, तो इस केस के विच साझा रेजिस्टेंस जोड़ा इन्होंने तिना का उन्होंने रिएक्टेंस कह देंगे है। सो LCR का इंपीडेंस कहेंगे आप, इंपीडेंस को Z नाल लिखते हैं। सो आप लिख देंगे Z विच इज इक्वल टू इंपीडेंस, इंपीडेंस इज इक्वल टू दिस XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। So this is the impedance of the series LCR circuit and AC is applied to it. Okay. So impedance क्या है, V naught over I naught. This V naught over I naught is the impedance. So impedance क्या है, it is the opposition offered to the flow of AC by series LCR circuit. हम देखो आप फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट कैलकुलेट करना है। सो इतने देखो कि VL माइनस VC R रिप्रजेंट कर रही है ट्रायंगल की। ठीक है, तो अपने कोल I जड़ा है वो इधर रिप्रजेंट कर रहा है, तो आप tan फाई लिख लाँगे। tan फाई इज इक्वल टू VL माइनस VC डिवाइड बाय VR। तो VL माइनस VC, VL की वैल्यू होगी है I नोट XL माइनस I नोट XC डिवाइड बाय I नोट R। ओके, सो I नोट जड़ा है वो कैंसल आउट हो जाएगा, tan फाइव देखो कितना I नोट कैंसल आउट हो जाएगा, तो XL माइनस XC डिवाइड बाय R इन्नी वैल्यू आ जाएगी tan फाइव की। ठीक है, सो इतों आप फाई कैलकुलेट कर सकते हैं, इन्होंने दोनों की वैल्यूज अपन दी होगी XL तो XC की। ठीक है, R की वैल्यू पता होएगी, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना एंगल बना रहा है नेट रिजल्टेंट वोल्टेज का
ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਕੇਸ ਹੈ ਇਫ स्पेशल केस 1 देखो की है कि इफ वी एल इज इक्वल टू वी सी, इफ वी एल इक्वल टू वी सी, जे वी एल वी सी के बराबर आ जाता है तो तुम देख सकते जे इत्थे आप पुट करिए आ एक्स एल इक्वल टू एक्स सी हो जाएगा। ठीक है ना। सो दिस माइनस दिस जीरो हो जाएगा तो tan फाई अपने को जीरो आ जाएगा, तो मतलब फाई अपने को जीरो आ गया। फाई जीरो मीन्स देयर इज नो डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस बिटवीन नेट वोल्टेज एंड करंट, सो दे विल बी इन फेज। सो इन फेज मीन्स द नेट circuit will be the only resistance dominating. So as it is if it is only the resistance and capacitor and inductor, they will have no influence in the circuit, and the given LCR circuit will be equivalent to a pure resistive circuit। ठीक है। सो प्योर रजिस्टिव सर्किट वांग बिहेव करेगा जो अपने कोल VL ते VC बराबर है। ठीक है। हम एक स्पैशल केस आप देख लिया। और देखो जे VL ज़्यादा है VC तो हम आप इस जो आप देख ही रहे हैं कि VL VC तो ज़्यादा है, तो फाई जो पॉजिटिव आ रहा है, तो फाई जो अपने को क्योंकि ये पॉजिटिव है VL माइनस VC, ये पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव डिवाइड बाय सम पॉजिटिव वैल्यू will be positive। So second case, if VL is greater than VC, then tan phi is greater than 0। ठीक है। तो अपन दिख रहा है कि tan phi greater than 0 आएगा, so phi जड़ा है वो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है। phi पॉजिटिव मीन्स voltage will be ahead by a phase difference of phi in case of VL is greater than VC। इसी तरह आप देखिए कि if VC is greater than VL, if VC is greater than VL, then what will happen? देखो कि VC greater than VL ये नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव हो गया सो tan फाई अपने को नेगेटिव आ जाएगा। सो tan फाई नेगेटिव मीन फाई जड़ा है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है। फाई की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो फाई नेगेटिव मीन्स the voltage is lagging behind the current by a phase difference of phi। When voltage of capacitor is greater than the voltage of inductor, or it is capacitor dominating circuit, then we will have this phi is negative, the voltage will be lagging behind the current by a phase difference of phi in case of VC greater than VL। Now in this particular case VL is greater than VC, so voltage is ahead by a phase difference of phi। हम देखो अपने को इस पर्टिकुलर डायग्राम दे विच वोल्टेज करंट नालों phi फेज डिफरेंस नाल अहेड है, तो अपने को जिहड़ा इंपीडेंस की वैल्यू जिहड़ी है XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आई सी। सो tan phi की वैल्यू XL माइनस XC ओवर R ये आप कैलकुलेट करके हटे हैं। हम देखो इस पर्टिकुलर केस दे विच जे आपां tan phi की वैल्यू ए है, तो आ इंपीडेंस है, इंपीडेंस ये हाइपोटेन्यूज होएगा इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का, तो आ देखो ये अपना परपेंडिकुलर होएगा XL माइनस XC, तो R बेस होएगा, फाई अपने को डायग्राम दे विच देखो फाई R इस पासे रेजिस्टेंस होएगा, तो XL माइनस XC आ साइड रिप्रेजेंट करेगी, तो आ साइड आपां इंपीडेंस देगी। ठीक है। सो इनू आप इंपीडेंस ट्रायंगल कह दें। ठीक है। सो इंपीडेंस ट्रायंगल आप इस तरह बना सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के जो Z का मैग्नीट्यूड कटोगे तो आ वैल्यू जी आ जाएगी अपने को। ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड करांगे इनका स्केयर जमा इनका स्केयर रूट, सो ये वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड इंपीडेंस ट्रायंगल। सो इंपीडेंस ट्रायंगल तो बाद आप देखांगे एडमिटेंस। सो एडमिटेंस देखो की होंदा है,
एडमिटेंस की है देखो, एडमिटेंस इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंपीडेंस। ठीक है, इंपीडेंस के रेसिप्रोकल एडमिटेंस कहते हैं। सो ए ਨਾਲ रिप्रजेंट किया जाता है, ए इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ जेड। ठीक है, सो रेसिप्रोकल ऑफ जेड दिस इज कॉल्ड एडमिटेंस। ठीक है, सो एडमिटेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, सो एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। सो इट्स यूनिट देखो हम अपने को जो इंपीडेंस आया है इनके यूनिट जोड़े है वो ओम के ही होंगे। ठीक है ना, रजिस्टेंस वाले यूनिट ही होंगे। ठीक है, तो जो एडमिटेंस है इनके यूनिट जोड़े है ओम इनवर्स हो जाएंगे। ठीक है, ओम इनवर्स। सो इनू MHO भी लिख देते हैं, ओ हम उल्ट MHO वो भी लिख देते हैं। ठीक है, तो SIEMEN भी लिखते हैं सेम। ठीक है, सो ये जोड़े है एडमिटेंस के यूनिट हो गए। ओम इनवर्स वो भी लिख देंगे, साइमन भी लिख देंगे। ठीक है, सो ओम जोड़ा यूनिट हो गया अपने को इंपीडेंस का। ठीक है, तो इतना तुम देख सकते जे कि इनू जो आप सॉल्व करा ये भी ओम स्केयर रूट के जो निकलेगा। सो ओम स्केयर का स्केयर रूट ओम च आ जाएगा। ठीक है, सो ता करके इनकी वैल्यू जी है वो इंपीडेंस की वैल्यू जी है यूनिट्स जोड़े है वो रजिस्टेंस वाले ही आएंगे, ओम ही आएगा। तो एडमिटेंस के यूनिट जोड़े है वो रेसिप्रोकल आ जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ जी, देखो इलैक्ट्रिकल रेजोनेंस की होता है। इलैक्ट्रिकल रेजोनेंस उदों किया जाता है जो LCR सर्किट के किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से AC सोर्स की पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर अपने को मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। तो जो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा देखो अपने को करंट की वैल्यू जी है वो होती है V0 डिवाइड बाय Z। सो इक्वल टू V0 डिवाइड बाय XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, सो देखो इतने करंट मैक्सिमम कदों होएगा जो ये मिनीमम हो जाएगा। मिनीमम देखो इस पर्टिकुलर केस के आप देखिए तो XL तो XC की वैल्यू बराबर हो जाए तो आ फैक्टर अपने को 0 हो जाएगा। तो उस केस आप कहेंगे रेजोनेंस टेक प्लेस करती है। सो रेजोनेंस केस पर्टिकुलर वैल्यू तो टेक प्लेस करती है वैन XL इज इक्वल टू XC। ठीक है, उस पर्टिकुलर वैल्यू पे रेजोनेंस टेक प्लेस करेगी तो अपने को I0 की वैल्यू जी है वो V0 ओवर R0 हो जाएगी। ठीक है ना, आ 0 हो जाएगा, स्क्वायर रूट चो R स्क्वायर जो। ठीक है, ये R आ जाएगा। ठीक है, सो I0 जोड़ा V0 बाय R आ वैल्यू हो जाएगी ये पर्टिकुलर वैल्यू। सो करंट जोड़ा मैक्सिमम होएगा। ठीक है, सो इनू आप रेजोनेंस कंडीशन कह देंगे हैं। सो देखो कि इतने आप इंपीडेंस की वैल्यू देखिए वो R फैक्टर 0 हो जाएगा तो अपने को इंपीडेंस R के बराबर हो जाएगा। इन्हों तक मतलब मिनीमम वैल्यू। ठीक है, ये मिनीमम हो जाएगा इंपीडेंस तक। करंट जोड़ा अपना उनकी वैल्यू जी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, सो करंट मैक्सिमम हो जाएगा इस पर्टिकुलर वैल्यू पे तो आप कहेंगे इट इज़ रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, सो रेजोनेंस विल टेक प्लेस एंड मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू द सीरीज LCR सर्किट एट अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी। सो दैट फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। सॉरी, द फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी और नेचुरल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, so this frequency is called resonance। ठीक है, so it is called resonant frequency और natural frequency। ठीक है, so जिथे ये चीज़ टेक प्लेस करती देखो आप जे XL इक्वल टू XC लिखिए तो XL की होता है L ओमेगा। ठीक है, ये होता है 1 ओवर C ओमेगा। तो आप इधर लै जाइए देखो ओमेगा स्केयर कर दिए तो अपने को आ जाएगा 1 ओवर LC। ठीक है, सो ओमेगा की वैल्यू जी है वो अपने को आ गई स्केयर रूट 1 ओवर LC। ठीक है, सो ओमेगा को आप 2 पाई न्यू लिखिए। ठीक है, सो न्यू नोट लिख दिए। न्यू नोट ये अपने को रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी हैगी है तो ये वैल्यू बन जाएगी
ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ 1/LC ਤੇ ਨਿਊ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈ 1/2 ਪਾਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ LC ਲਿਖ ਦੋ ਭਾਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੀਰੀਜ਼ LCR ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਓਮੇਗਾ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ ਓਮੇਗਾ ਨੋਟ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਓਮੇਗਾ ਨੋਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਓਮੇਗਾ ਨੋਟ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ, ਓਮੇਗਾ ਨੋਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਆਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵੈਲਿਊ ਓਮੇਗਾ ਨੋਟ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਓਮੇਗਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਰੰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਪੀਕ ਆਏਗੀ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R1 ਤੇ ਜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ R2 ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਸੋ R2 ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ R1, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਦੀ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।